जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th में हैं। लेकिन उसके पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद यानी सभी के जीवन परिचय की वीडियो बना चुके हैं। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी या आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आप पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, चाहते हैं हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी सब्जेक्ट का, तो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर की वीडियो हम आपको फ्री में दे चुके हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वीडियो फ्री में देखिए और आनंद उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इनका जन्म 3 जगह मिलता है। एक तो 1532 ईस्वी के लगभग, एक आपका 1589 विक्रमी संवत, एक आपका 1554 विक्रमी संवत। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर देगा, लेकिन किसी एक को आपको याद कर लेना, जो भी आपसे याद हो जाए। जितने भी पुराने कवि या लेखक हैं उनका किसी का भी जीवन परिचय कन्फर्म नहीं है, तो आप किसी एक को याद कीजिए, सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद है तो आप कोष्टक में कर करके लिख सकते हैं। तो बस चलिए और देखते हैं कि भाई इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का राम बोला था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था, या इनके माता पिता द्वारा इनको त्याग दिया गया था। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका दूसरा हो सकता है। आपको मेन टॉपिक जो है इनको मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं आगे भी बताऊँगा कि कैसे आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए इनके बचपन का नाम राम बोला था, लेकिन यार मुझे नहीं लगता है कि इनके माता पिता ने इनका त्याग किया था, क्योंकि यार किसी के भी माता पिता इस तरीके से इतना आसानी से त्याग नहीं कर सकते कि भाई अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए तो उनको त्याग ही कर देंगे। आप भी सोचिए क्या त्याग कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनके बचपन का नाम राम बोला कैसे पड़ गया अगर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। गुरु तो भाई एक ही नाम लेंगे ना भाई, बचपन का नाम तो माता पिता ही रख सकते हैं, गांव वाले रख सकते हैं, लेकिन इनका तो त्याग कर दिया गया था, तो बचपन का नाम कहाँ से पड़ गया, राम बोला कहाँ से पड़ गया। तो दोस्तों ये सब देखिए मतभेद है, तो आप लिख सकते हैं। इनके जन्म के संबंध में बहुत मतभेद है भाई। कुछ विद्वान इनका जन्म 1532 ईस्वी मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म 1589 विक्रमी संवत मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म 1554 विक्रमी संवत मानते हैं। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि यार 50 साल के डिफरेंस में है कि भाई 1500 के आगे और पीछे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस मेन याद कीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था, तो भाई आत्माराम दुबे। माता का क्या नाम था, भाई हुलसी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, प्रारंभिक शिक्षा इनके गुरु ने दिया, नरहरि दास जी ने। इनके माता पिता ने जब इनका त्याग कर दिया था तो उन्होंने उठा लिया, उनका पालन पोषण किया और वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो आप बोल सकते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गुरु स्वामी नरहरि दास जी के पास हुई। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इनका विवाह दीनबंधु की सुंदर पुत्री रत्नावली के साथ हो गया था। अब यहाँ पर सुंदर पुत्री, यार इनके जन्म के संबंध में तो ये लोग खोज नहीं पाए, और इनके मतलब पुत्री सुंदर कन्या के साथ, मतलब क्या ये देखने गए थे कि वो सुंदर थी या काली थी या गोरी थी, लेकिन पता नहीं यार कैसे। लेकिन आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। आपको याद कर लेना कि भाई इनका विवाह दीनबंधु की पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हो गया था, या केवल इतना लिख दीजिए कि इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया था। उन्हीं के उपदेश से ये क्या किए कि राम का भजन करने लगे, काशी चले गए। मैं आपको पूरी डिटेल है कि भाई आधी रात को ये जमुना जी पार करके गए, अपने ससुराल पहुंच गए। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। तो इनके पत्नी द्वारा बिना बताए मैके चले जाने के कारण ये आधी रात को अपने पति से मिलने के लिए, या इनके मन में अपने पत्नी से मिलने की उत्सुकता हुई, या आप कह सकते हैं आकर्षण हुआ, या आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई भावना जागृत हुई, जिसके कारण ये आधी रात को आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। अब सोचिए आधी रात को पहुँचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अभी कल ये आई भाई और आज ये आ गया। तो भाई इसके लिए इनके पति ने, ये अमानवीय कृत के लिए इनकी पत्नी ने इनको बहुत डांटा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये अपने पत्नी को त्याग कर काशी चले गए, जहाँ से इन्होंने किससे भाई शेष सनातन नामक विद्वान से वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की, या आप कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र भी लिखा होता है बहुत जगह की शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैं बता रहा हूँ। इस तरह तो बहुत सारे जीवन परिचय भाई 20-20 पेज में आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय मिल जाएंगे। क्या आपको 20 पेज लिखते रहना है, फिर आगे क्या लिखोगे आप लोग? तो देखिए शॉर्ट में लिख लेना है। ठीक है, तो इनका क्या है भाई काशी गए, वहाँ से इन्होंने ग्रहण की, क्या विद्या ग्रहण की, शेष सनातन नामक विद्वान से ग्रहण की। कहानी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। इनका अधिकतर समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता।
ये श्री रामचरितमानस के महाकाव्य नामक ग्रंथ की भी रचना की, जो कि आज हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत बन गया है। और इस तरह लिख सकते हैं कि भाई श्री रामचरितमानस को बहुत चाव से गाया जाता है, खासकर उत्तर भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बस यही थी यार वीडियो। तो आप मेरे साथ याद कीजिए, क्या क्या याद करेंगे भाई। इनका जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो भाई बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम भोला था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। बस यही तो याद करना है कि भाई, फिर आप कहानी तो याद ही रहेगी कि भाई इनके पत्नी ने इनके बिना बताए मायके चली गई, जिसके कारण ये भी आंधी तूफान का सामना करके पहुंच गए। और वहां पर उनकी पत्नी ने बहुत डांटा और उनके डांटने से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये फिर काशी चले गए। वहाँ से इन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की। यार कितना सिंपल है। तो बस इतना याद कीजिए, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। देखिए यार, कहीं कहीं पर लिखा 100 साल से ऊपर जिए, कहीं कहीं पर इतना जल्दी, मतलब यार कुछ भी कन्फर्म इनका नहीं है। बहुत लोग तो इनका जन्म के संबंध में भी मतभेद है। एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं, तो आप लिख सकते हैं इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गाँव को मानते हैं, लेकिन उस वहाँ का संबंध राजापुर से थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर इतने सबूत नहीं मिलते हैं जितना राजापुर से मिलते हैं। और यहाँ पर स्थल भी बना है, मैं इनके पास का हूँ, लगभग 20-30 किलोमीटर जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर इनका मतलब स्मारक स्थल भी बना हुआ है। तो राजापुर में ही ज़्यादा सबूत मिलते हैं, तो राजापुर आप लिख दे सकते हैं, या लिख सकते हैं कि भाई मतभेद है और एटा जिले के सोरो नामक, लेकिन राजापुर आपको जरूर लिखना है। इनका अधिकतर समय भाई चित्रकूट, अयोध्या और काशी में बीता। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के लगभग हो गई। इनकी महत्वपूर्ण आप रचनाएँ याद कर सकते हैं। श्री आपका हो गया दोहावली, कवितावली, रामलाला नचहू, श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। इतनी आप याद कर लीजिए, बहुत हैं। अगर आप क्लास 10th में, इतनी ही आपसे पूछी जाएंगी, ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। इवन इनकी रचनाएं ज़्यादा पूछी ही नहीं जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये सब पूछी जाती है। महादेवी वर्मा इनकी नहीं पूछी जाती। तो याद कर लो, लेकिन काव्य क्या पता आ जाए। और ये काव्य लेखक थे, और ये सगुण काव्य धारा की राम भक्ति के कवि थे आप कह सकते हो, क्योंकि भाई राम की रचना का गान करते थे, राम की रचना करते थे, उनका गान करते थे, इसीलिए तो श्री रामचरितमानस लिखा। तो ये यार वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कहानी के तौर पर समझा पाया होऊंगा। अगर समझ में आई है तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लो, इसी तरह की फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए। और हम आपको बताएंगे कि हम आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे मदद कर सकते हैं। जो भी चाहिए आप कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।